नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं बताने वाला हूं महिलाओं में होने वाला एक रोग के बारे में, जिसको बहुत महिलाओं को पता नहीं है क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं इसके, ये सही होता भी है या नहीं होता है, और कुछ को तो पता भी नहीं होता है कब हो जाता है ये। तो इस सब की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम पूरा वीडियो देखना, जब आपको समझ में आएगा। बात करते हैं हम पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों क्या होता है, ये एक तरीके से लगभग सेम डिसीज है, इसलिए मैं दोनों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, हार्मोनल डिसीज है जो महिलाओं में अंडाशय को प्रभावित करती है, और साथ में ये क्या करती है, हार्मोन की समस्याओं को बढ़ाती है। आगे चलते हैं हम, मुख्य अंतर दोनों में क्या होता है पीसीओडी और पीसीओएस में। पीसीओएस पीसीओडी से ज्यादा गंभीर बीमारी मानी जाती है। पीसीओएस में हार्मोनल संतुलन पीसीओडी की तुलना में अधिक चेंजेस होता है, और पीसीओएस में टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट जैसी समस्याओं के बढ़ने के कारण से होता है। ये था उसके मुख्य अंतर दोनों में। अब लक्षण, पहला होता है मासिक धर्म का अनियमित होना, मतलब एमनोरेजिया। मतलब इसमें क्या होता है, कभी पीरियड बार बार आता है, कभी पीरियड नहीं आता, कभी पीरियड लगातार रेगुलर आता रहता है, कभी बहुत बहुत महीने साल तक नहीं आता, और आता तो एकदम बहुत तेज मात्रा में आता है, जिससे दर्द भी होता है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है अधिक बाल उगना, जैसे चेहरे पे, गालों पे, पीठ पर अनचाहे बाल उगना। ये क्या होता है, महिलाओं में होता है, ये हार्मोन के कारण, जिसे हम हीरोटिज्म कहा जाता है। बालों को ज्यादा उगने को हम बोलते हैं हीरोटिज्म। अब आते हैं हम मुहासे। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, चेहरे पे कील मुहासे होने लगती है फीमेल को, और वजन बढ़ने लगता है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है अधिक मात्रा में, और बालों का झड़ना भी लगातार रेगुलर जारी रहता है। अब इसमें क्या होता है, बांझपन। पीसीओडी में ओव्यूलेशन की समस्या के कारण बांझपन हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं बांझपन, और पेट दर्द भी होता है। ये थी इसके लक्षण। अब कारण, इसके क्या कारण होता है, इसका मुख्यतः कोई कारण नहीं है, वैसे अनुवांशिकता के कारण भी होता है। शरीर में हार्मोनल क्या होता है, असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण जैसे इंसुलिन का बढ़ जाना, वेट बढ़ना, इसके कारण। हार्मोन में क्या होता है, इसमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम, हार्मोन होता है जिसको पुरुष हार्मोन बोलते हैं। ये एक क्या होता है, इंसुलिन का हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। जिससे एंड्रोजन का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि वजन भी बढ़ता है। ये एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही पीसीओडी और पीसीओएस डिसीज होती है। अब बात करते हैं हम अनुवांशिकता के कारण, तो हो गया, जिसके कारण मोटापे के कारण भी होता है। मोटापा जैसे जैसे बढ़ता है तो पीसीओडी पीसीओएस भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे बॉडी में कोई सी भी पुरानी सूजन है, उसके चलते भी आपको पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अब बात करते हैं हम, आपको इसको कैसे सही किया जा सकता है। अगर हमें ये बीमारियों को सही करना है, तो ये बीमारी पूर्णतः सही नहीं होती है, लेकिन इसको दवाई से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको एक तो प्रॉपर डाइट रखना पड़ेगा। डाइट आप बराबर लेंगे तो ड्राई फ्रूट, मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम, और रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। और आपको इंसुलिन का हार्मोन है उसको बिल्कुल बैलेंस डाइट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इंसुलिन थेरेपी भी लेना पड़ सकती है। अगर इंसुलिन थेरेपी नहीं लेंगे तो पीसीओडी और पीसीओएस बढ़ जाएगा, इसलिए इंसुलिन थेरेपी लेना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद में मल्टीविटामिन प्रॉपर मात्रा में लेना पड़ती है। उसके बाद आपको वॉकिंग, चलना, रनिंग और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण वेट नहीं बढ़ेगा, तो पीसीओडी और पीसीओएस नहीं बढ़ेगा और नियंत्रित में रहेगा। यदि आपको ये सब समस्या है तो आपको महिला डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ के आपको बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि गठान तो होती है, उसके बाद में धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसको दवाइयों से
संतुलन में रखा जा सकता है। इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, एक बार हो जाती है तो ये खत्म नहीं होती है। और इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट में क्या हो गया, हार्मोन की जांच होना, इंसुलिन की जांच होना, कोलेस्ट्रॉल की जांच होना, सोनोग्राफी होना, पेल्विक्स की सोनोग्राफी होना, और आपका यूट्रस के फंक्शन चेक करवाना चाहिए। और आपको अगर ये सब समस्या है तो आपको तुरंत महिला डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे चल के ये बीमारी बहुत बड़ा दिक्कत दे सकती है आपको, इसलिए आप इस चीजों का ध्यान रखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। और आपको मैं कल इस वीडियो को एक बताऊंगा आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इस बीमारी को कुछ हद तक सही किया जा सकता है, और डाइट बैलेंस डाइट के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, वजन कम हो जाएगा तो पीसीओडी और पीसीएस बहुत कम मात्रा में, बहुत कम आ जाएगा उसका लेवल। इसलिए कल का वीडियो भी जरूर देखना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।